हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर दो तरह के आते हैं, ठीक है। तो एक आता है 2 टायर आर्किटेक्चर और दूसरा आता है 3 टायर आर्किटेक्चर। तो दोनों के बारे में हमें आज हम डिटेल के अंदर हम स्टडी कवर करने वाले हैं। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर क्या आएगा? द एप्लीकेशन इज मॉडल एज अ सेट ऑफ सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द सर्वर एंड सेट ऑफ क्लाइंट दैट यूज दिस सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन है और उसके पास इस मॉडल एज अ सेट ऑफ सर्विसेज, मतलब कि ऐसे इस तरह से हम क्रिएट करते हैं कोई भी एप्लीकेशंस कि वो पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है दैट आर प्रोवाइडेड बाय द सर्वर। तो सर्वर के थ्रू हमें प्रोवाइडेड होती है एंड सेट ऑफ क्लाइंट दैट यूज दिस सर्विस, और हमारे पास सेट ऑफ क्लाइंट्स भी होते हैं जो ये सर्विसेज को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका पूरा का पूरा हम पढ़े तो क्या होगा, तो हमारे पास एक एप्लीकेशन होगी, उसके अंदर मल्टीपल सर्विसेज होती है, वो सर्विसेज हमें मिलेंगी हमारे सर्वर के थ्रू और वो सर्विसेज यूज करेगा हमारा क्लाइंट। ठीक है, तो इस तरह से मेनली होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो क्लाइंट्स नो ऑफ द सर्वर्स बट सर्वर्स नीड नॉट नो ऑफ क्लाइंट। ठीक, तो क्लाइंट को पता होता है कि उसका वो कहाँ पे रिक्वेस्ट भेज रहा है, उसका रिक्वेस्ट कहाँ पे जा रहा है, बट सर्वर को उसको कोई इंफॉर्मेशन रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि कौन सा क्लाइंट है, कहाँ से वो रिक्वेस्ट भेज रहा है। ठीक है, तो उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं। क्लाइंट एंड सर्वर आर लॉजिकल प्रोसेसेस। तो ये दोनों क्या है, तो दोनों लॉजिकल प्रोसेस है। क्लाइंट भी एक टाइप की प्रोसेस है और सर्वर भी एक टाइप की प्रोसेस है। क्लाइंट है वो कोई भी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट रखता है और सर्वर क्या करता है, जो भी उसके पास सर्विसेज होगी वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट को। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर के अंदर क्या आएगा, तो एप्लीकेशन लेयर के अंदर 3 लेयर है यहाँ पर। तो प्रेजेंटेशन लेयर है, फिर उसके बाद है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग लेयर और उसके बाद है डेटा मैनेजमेंट लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर में आएगा concern with presenting the result of a computation to system users and with collecting user input। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मेनली हमारा फोकस कहाँ पर होगा, कॉन्सर्न विथ प्रेजेंटिंग द रिजल्ट। तो कोई भी हमारे पास रिजल्ट है, प्रेजेंट रिजल्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन, तो जो भी हमने कॉम्पिटिशन किया है उसका जो भी रिजल्ट है ना, उसको हमें प्रेजेंट करने के ऊपर यहाँ पर हम फोकस करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर। ठीक है, और ये किस तरह से होगा, तो यूजर के थ्रू होगा, और यूजर कोई इनपुट डालेगा तो वो इनपुट हम कलेक्ट करेंगे और इनपुट का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रेजेंटेशन लेयर का यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आएगा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग लेयर। तो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग लेयर के अंदर आएगा कॉन्सर्न विथ प्रोवाइडिंग एप्लीकेशन स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर क्या करेगा, तो पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कोई भी एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, तो बैंकिंग सिस्टम एक टाइप की एप्लीकेशन ही है। तो एप्लीकेशन है बैंकिंग सिस्टम की, वो क्या करता है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, सच एज ओपन अकाउंट, क्लोज अकाउंट, बैलेंस ट्रांसफर, डिपॉजिट द अमाउंट। ठीक है, तो इस तरह की मल्टीपल सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। तो एप्लीकेशन लेयर का काम है कि आपके पास जो भी सर्विसेज है वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी है आपके यूजर्स को विथ यूजिंग फंक्शनलिटीज। फिर उसके बाद लास्ट में आता है डेटा मैनेजमेंट लेयर। तो डेटा मैनेजमेंट लेयर के अंदर कंसर्न विथ मैनेजिंग द सिस्टम डेटाबेसेस। तो यहाँ पर हम अपने जो भी डेटाबेस है उसको मैनेज करना है, यहाँ पर वो हमारा मेन फोकस होगा। तो फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर क्या आएगा, तो प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर हमें जो भी चीज़ प्रेजेंट करनी है, जो भी चीज़ हमें अपने क्लाइंट को डिस्प्ले आउट करनी है, वो चीज़ हम रखेंगे हमारे प्रेजेंटेशन लेयर के। उसके बाद आएगा एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर के अंदर आएगा जो भी चीज़ हमें प्रोवाइड करनी है, जो भी फंक्शनलिटी, कोर फंक्शनलिटी जो भी है हमारी, वो हमें प्रोवाइड करनी है, तो वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं एप्लीकेशन लेयर के थ्रू। तो लास्ट में आएगा डेटा मैनेजमेंट लेयर। तो डेटा मैनेजमेंट लेयर के अंदर आएगा कि जो भी हमारे पास डेटा है वो डेटा को आपको मैनेज करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे डेटा मैनेजमेंट लेयर। यहाँ पर एक डायग्राम भी हमें दिया गया है, तो डायग्राम के थ्रू भी हम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ऊपर आता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर आता है, उसके बाद आता है हमारा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग लेयर और उसके बाद आता है डेटा मैनेजमेंट लेयर। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 डायरेक्शनल एरो है, मतलब कि दोनों डायरेक्शंस के अंदर हम वर्क कर सकते हैं। मतलब कि डेटा यहाँ से जाके यहाँ एप्लीकेशन लेयर में आ सकता है,
फिर यहाँ से प्रेजेंटेशन लेयर में प्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रेजेंटेशन के लेयर के थ्रू हम कोई डेटा भेजते हैं, वो एप्लीकेशन लेयर के पास आता है और वो डेटा हमारा डेटाबेस के अंदर हम स्टोर करते हैं। तो इस तरह से भी हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो मतलब कि दोनों डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर वर्कआउट होता है। क्लियर? टाइप ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स, तो यहाँ पे दो टाइप के क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। तो पहला है 2 टायर आर्किटेक्चर और दूसरा है 3 टायर आर्किटेक्चर। तो 2 टायर आर्किटेक्चर के अंदर आएगा the 3 application layer are mapped onto 2 computer system, client and the server। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो टायर आर्किटेक्चर के अंदर क्या आएगा, तो यहाँ पर मेनली होता है यहाँ पर द 3 एप्लीकेशन लेयर आता है, वो मैप होता है दो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, क्लाइंट और सर्वर के अंदर। यहाँ पे क्लाइंट कैन बी थिन क्लाइंट और द फेट क्लाइंट। तो यहाँ पर हम आगे भी बढ़ने वाले हैं कि थिन क्लाइंट हम किसे कहा जाता है और फेट क्लाइंट किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे 2 टायर के अंदर ये जो चीज़ें यहाँ पर आएगी। फिर 3 टायर आर्किटेक्चर के अंदर क्या आएगा, तो 3 टायर आर्किटेक्चर के अंदर the 3 application layer are mapped onto 3 logical separate processes। मतलब कि जो भी हमारे पास 3 एप्लीकेशन लेयर्स हमारे पास है, वो हम लॉजिकली सेपरेटेड प्रोसेस के ऊपर हम मैप करने वाले हैं, दैट एग्जीक्यूट्स ऑन डिफरेंट प्रोसेसर्स। और वो जो भी प्रोसेसेस होगी वो मल्टीपल प्रोसेसर के ऊपर वो रन करने वाली है। ठीक है, तो इस तरह के यहाँ पर 2 टायर आर्किटेक्चर और 3 टायर आर्किटेक्चर यहाँ पर हमने पढ़ा। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2 टायर आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास जो भी एप्लीकेशन लेयर है वो 2 कंप्यूटर के अंदर मैप होता है, या क्लाइंट या फिर सिस्टम। इनका क्लाइंट है और क्लाइंट के 2 टाइप आते हैं, थिन क्लाइंट और फेट क्लाइंट। और 3 टायर आर्किटेक्चर के अंदर जितने भी हमारे पास लेयर है वो सभी लेयर हम लॉजिकली सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से, और डिफरेंट प्रोसेस के ऊपर हमने उसको मैप किया होता है, और वो सभी प्रोसेस डिफरेंट प्रोसेसर के ऊपर रन होती है। अभी हमें पढ़ना है कि थिन एंड फेट क्लाइंट किसे कहा जाता है। तो मतलब थिन क्लाइंट के अंदर क्या आएगा और फेट क्लाइंट के अंदर क्या आएगा। तो थिन क्लाइंट के अंदर आएगा, इन द थिन क्लाइंट मॉडल ऑल द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग एंड डेटा मैनेजमेंट इज कैरिड आउट ऑन द सर्वर। मतलब कि यहाँ पर जो भी प्रोसेसिंग होगी हमारे एप्लीकेशन लेयर में, जो भी हम डेटा कलेक्ट करेंगे, इज कैरिड आउट ऑन द सर्वर। सो सभी चीज़ें कहाँ पर होगी, हमारे सर्वर के पास होने वाली है। क्लियर? द क्लाइंट इज सिंपली रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। क्लाइंट का काम है सिर्फ और सिर्फ जो भी हमने प्रेजेंटेशन लेयर हमने पढ़ा था उसको रन करना है। ठीक है, बाकी सभी काम कहाँ पर होगा, हमारे सर्वर के पास होगा। तो ये होगा हमारा थिन क्लाइंट मॉडल। फेट क्लाइंट मॉडल में क्या आएगा, तो इन दिस मॉडल द सर्वर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो भी सर्वर का जो भी डेटा को मैनेज करना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हमारे सर्वर की। द सॉफ्टवेयर ऑन द क्लाइंट इम्प्लीमेंट्स द एप्लीकेशन लॉजिक एंड इंटरेक्ट विद सिस्टम यूजर। तो जो भी हमारे पास क्लाइंट है, जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर है हमारे क्लाइंट के ऊपर, उसके अंदर जो भी एप्लीकेशन है, लॉजिक है और इंटरेक्शन है विद द सिस्टम, तो वो सब कौन हैंडल करेगा, तो वो हमारा क्लाइंट हैंडल करेगा। एप्लीकेशन लॉजिक और इंटरेक्शन है सिस्टम यूजर के साथ वो। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पढ़ा कि थिन क्लाइंट मॉडल किसे कहा जाएगा और फेट क्लाइंट मॉडल किसे कहा जाएगा। तो यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया गया है, तो डायग्राम के थ्रू हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास एक क्लाइंट है, वो क्या है, थिन क्लाइंट मॉडल है। फिर यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पर हम 2 साइड एरो हमने किया गया है। फिर यहाँ पर सर्वर है, तो यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग आएगा। तो जो भी डेटा को मैनेज करना है और फिर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग करना है वो सब यहाँ पर होने वाला है। और क्लाइंट है वो अपना सिर्फ प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर फोकस करने वाला है, और वो प्रेजेंटेशन और 2 डायरेक्शंस के अंदर हम यहाँ पर कर सकते हैं। फ्लैट क्लाइंट में क्या आएगा, तो फ्लैट क्लाइंट के अंदर जो भी क्लाइंट है ना, तो उसके ऊपर हम प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग हो सकती है, और सर्वर के ऊपर हम सिर्फ डेटा मैनेजमेंट हम करने वाले हैं। मतलब कि डेटा मैनेजमेंट फेट क्लाइंट के अंदर सिंपली सर्वर के पास होता है, और थिन क्लाइंट के अंदर डेटा मैनेजमेंट और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग दोनों चीजें हमारे सर्वर के पास होती है। ठीक है, अभी थिन क्लाइंट मॉडल के अंदर बारे में हम पढ़ना है। तो थिन क्लाइंट मॉडल किसे कहेंगे हम, तो यूज्ड व्हेन लेगेसी सिस्टम आर माइग्रेटेड टू क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो जब भी हमारी लेगेसी सिस्टम है वो माइग्रेट होती है हमारे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के ऊपर, तब हम उसको यूज करने वाले हैं।
द लेगेसी सिस्टम एक्ट एज ए सर्वर। जो भी हमारे लेगेसी सिस्टम है वो हम एज अ सर्वर के रूप में काम करेगी इन इट्स ओन राइट विद ग्राफिकल इंटरफेस इम्प्लीमेंटेड इन द क्लाइंट। मतलब कि जो भी हमारे हमारे पास जो भी क्लाइंट है, जो भी लीगेसी सिस्टम है वो एज ए सर्वर के रूप में काम करेंगी, और जो भी हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा वो हमारे क्लाइंट के पास होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लीगेसी सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर मेजर डिसएडवांटेजेस क्या है, तो यहाँ पर मेजर डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर हम इट प्लेस हेवी प्रोसेसिंग लोड ऑन बोथ द सर्वर एंड द नेटवर्क। मतलब कि जो भी हमारे पास वर्कआउट है, मतलब कि जो भी हमारे पास लोड है, प्रोसेसिंग लोड है, वो दोनों के ऊपर पड़ने वाला है, सर्वर के ऊपर भी पड़ेगा और यहाँ पर हमारे नेटवर्क के ऊपर भी पड़ेगा। तो ये जो भी मेन डिसएडवांटेजेस है थिन क्लाइंट मॉडल के। और फेट क्लाइंट मॉडल हम देखने वाले हैं। तो फेट क्लाइंट मॉडल में क्या आएगा, तो मोर प्रोसेसिंग इज डेलीगेटेड टू द क्लाइंट एज द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इज लॉजिकली एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो जो भी हमारे पास मोस्ट ऑफ दी जो भी प्रोसेसिंग होगी इज डेलीगेटेड टू द क्लाइंट, वो हमारे क्लाइंट के थ्रू हम पास करेंगे एज द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इज लॉजिकली एग्जीक्यूटेड। तो जो भी हमारा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग होगा वो लॉजिकली हमारा एग्जीक्यूट होने वाला है। Most suitable for the new client server system where the capability of the client system are known in advance। तो मोस्ट ऑफ ये कहाँ पर यूज़ हो गया, तो जहाँ पर हम नई क्लाइंट सर्वर सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं और वहाँ जहाँ पर हमारे पास एडवांस में हमारे पास फंक्शनल कैपेबिलिटी होती है क्लाइंट सिस्टम के ऊपर, तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ ये टाइप का मॉडल हम यूज़ कर सकते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स देन अ थिन क्लाइंट मॉडल स्पेशली फॉर द मैनेजमेंट। तो जो भी हमने प्रीवियसली हमने देखा थिन क्लाइंट मॉडल, उससे सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल है ये, और यहाँ पर न्यू वर्जन ऑफ द एप्लीकेशन हैव टू बी इंस्टॉल ऑन ऑल क्लाइंट। मतलब जो भी हमारे पास नया वर्जन होगा वो हमारा क्लाइंट के ऊपर हम इसको सेट आउट करने वाले। अभी क्लाइंट सर्वर मॉडल है, क्लाइंट सर्वर एटीएम सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर अकाउंट सर्वर है जिसके अंदर होगा टेली प्रोसेसिंग मॉनिटर और कस्टमर अकाउंट डेटाबेस। और यहाँ पर मल्टीपल यहाँ पर एटीएम्स हमारे पास हो गए, तो ये 1 2 3 और 4 एटीएम से हमारे पास, वो सभी कनेक्टेड हो गए हमारे अकाउंट सर्वर के पास, और वो यहाँ से सभी प्रोसेसिंग का हमारे कर सकता है, सभी चीज़ें हमारे यहाँ पर एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल एटीएम सिस्टम हमारा वर्कआउट करता है। 3 टायर आर्किटेक्चर के अंदर डिटेल में अभी हम पढ़ने वाले हैं। ईच ऑफ द एप्लीकेशन लेयर में एग्जीक्यूट ऑन अ सेपरेट प्रोसेसर। जो भी हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है वो सेपरेट प्रोसेसर के ऊपर रन होने वाली है। अलाउ फॉर बेटर परफॉर्मेंस देन अ थिन क्लाइंट मॉडल एंड इज सिंपलर टू मैनेज देन अ फेट क्लाइंट मॉडल। ठीक है, तो ये थिन क्लाइंट मॉडल के जैसा ही है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा हमें देता है, वो सिंपलर टू मैनेज है देन अ फेट क्लाइंट मॉडल। फेट क्लाइंट मॉडल से ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर मैनेज करना। A more scalable architecture as demand increase, extra servers can be added। ठीक है, तो जैसे जिस तरह से हमें यहाँ पर डिमांड बढ़ती है ना, तो उसी तरह से हम यहाँ पर कोई ना कोई हम ऐड कर सकते हैं। हमारा सर्वर है, एक्स्ट्रा सर्वर भी यहाँ पर डायनेमिकली हम उसको ऐड कर सकते हैं, बाद में भी उसको यहाँ पर एडेड किया जा सकता है। 3 टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा एक क्लाइंट है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन होगा। यहाँ पर हमारा एक सर्वर है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग होगा, और एक दूसरा सर्वर है तो वहाँ पर सभी चीज़ें डेटा मैनेजमेंट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि तीनों की तीन प्रोसेस डिफरेंट जगह पर हो रही है, मतलब कि डिफरेंट प्रोसेसर होगा वो उसको एग्जीक्यूट करने वाला है। तो 3 टायर आर्किटेक्चर के अंदर सभी चीज़ें डिफरेंट प्रोसेसर के ऊपर होती है एज कम्पेयर टू द 2 टायर आर्किटेक्चर। अभी यहाँ पर एक बैंकिंग सिस्टम के बारे में भी हम यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है। तो इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मल्टीपल क्लाइंट्स है, 1 2 3 4 मल्टीपल क्लाइंट्स है, वो HTTP इंटरेक्शंस करते हैं कहाँ पर, तो वेब सर्वर के ऊपर HTTP इंटरेक्शन होने वाला है। तो अकाउंट सर्विस प्रोविजंस होगा यहाँ पर, जो भी हमारे पास अकाउंट के रिलेटेड जो भी डिस्प्ले आउट करना है वो सभी चीज़ें यहाँ पर वेब सर्वर के थ्रू हमें मिलेगी। और फिर एक अलग से सेपरेटली हमारे पास एक डेटाबेस होगा,
ठीक है। वो डेटाबेस के अंदर क्या होगा, तो डेटाबेस के अंदर सभी चीज़ें, सभी इंफॉर्मेशन होगी, सभी मेन डेटा हमारे यहाँ वहाँ पर होगा। फॉर एग्जांपल यूज़र का डेटा है, या फिर उसके अकाउंट के अंदर बैलेंस कितना है, कितना ट्रांसफ़र किया है, मंथली डिपॉजिट कितना है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर डेटाबेस सर्वर के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। वो जो भी चीज़ें सर्वर सेव पे किए हैं और उसको हम एक्सेस कर सकते हैं वेब सर्वर के थ्रू, और वो सभी चीज़ें HTTP इंटरेक्शन के थ्रू हम हमारे क्लाइंट को हम उसको डिस्प्ले आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूरा का पूरा वर्कआउट करता है 3 टायर आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि किस तरह से हम 2 टायर आर्किटेक्चर हम कर सकते हैं और 3 टायर आर्किटेक्चर हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी हमें देखना है यूज ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो यूज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का काम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्किटेक्चर दिया है और फिर यहाँ पर एप्लीकेशंस का लिस्ट आउट भी दिया है। ठीक है, तो एक बार हम सभी चीज़ें हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो 2 टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर विथ थिन क्लाइंट, 2 टायर आर्किटेक्चर है और यहाँ पर थिन क्लाइंट का यूज किया गया है। तो कहाँ पर वो यूज हो सकता है, तो लेगेसी सिस्टम एप्लीकेशंस वेयर सेपरेटिंग एप्लीकेशन प्रोसेसिंग एंड डेटा मैनेजमेंट इज impractical, computationally intensive applications such as compiler with little or no data management, data intensive applications with little or no application processing, 2 tier client server architecture with fat client। तो 2 टायर आर्किटेक्चर क्लाइंट सर्वर, यहाँ पर फेट क्लाइंट का यूज किएंगे। तो एप्लीकेशन वेयर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इज प्रोवाइडेड बाय ऑफ द सेल सॉफ्टवेयर ऑफ द क्लाइंट, application where computationally intensive processing of data, for example data visualization is required, application with relatively stable end user functionality used in an environment with well established system management, 3 tier or multi tier client server architecture। तो यहाँ पर large scale applications with 100 or 1000 of clients, application where both the data and the application are volatile, application where data from multiple sources are integrated। मतलब कि जहाँ पर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ द डेटा है, वो लार्ज वाले एप्लीकेशन है, तो वहाँ पर हम 3 टायर आर्किटेक्चर विथ मल्टी टायर क्लाइंट्स और आर्किटेक्चर को हम यूज करने वाले हैं। अभी हम एक पूरा का पूरा समरी हम कर लेते हैं। तो 2 टायर आर्किटेक्चर और 3 टायर आर्किटेक्चर हमने यहाँ पर पढ़ा। तो 2 टायर के अंदर थिन क्लाइंट और फेट क्लाइंट आता है। तो थिन क्लाइंट के अंदर ऑल द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग एंड डेटा मैनेजमेंट इज कैरिड आउट ऑन द सर्वर, सभी चीज़ें सर्वर के ऊपर होगी। फेट क्लाइंट के अंदर रन सम और ऑल ऑफ द एप्लीकेशन, तो थोड़ी और सभी चीज़ें एप्लीकेशन लॉजिक यहाँ पर काम करेंगे। और 3 टायर आर्किटेक्चर के अंदर अलो फॉर बेटर परफॉर्मेंस देन अ थिन क्लाइंट अप्रोच एंड इज सिंपलर टू मैनेज फेट क्लाइंट अप्रोच। ठीक है, तो परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें बेटर मिलेगी एज कम्पेयर टू थिन क्लाइंट आर्किटेक्चर अप्रोच, और यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा एज कम्पेयर टू द थिन क्लाइंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर पढ़ा कि किस तरह से हम 2 टायर आर्किटेक्चर और 3 टायर आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको असाइनमेंट के रूप में ये 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको सबमिट करने हैं। व्हाट इज अ थिन क्लाइंट है क्या, और व्हाट इज अ 3 टायर आर्किटेक्चर। तो 3 टायर आर्किटेक्चर के अंदर क्या आएगा, तो दोनों के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है इन डिटेल। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के रूप में सबमिट करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।